बस एक पहेली सी ही थी, पर लड़की नहीं वृद्ध महिला की कहानी। एक संयोग की बात हुई थी जो भूली ही नहीं। शादी से पहले वैभव लक्ष्मी के व्रत रखा करती थी और आस्था इतनी हो गई थी कि कल्पना शक्ति में भी एक बूढ़ी औरत लाठी के साथ दिखाई देती थी। और जब भी मुझे कोई परेशानी होती कॉलेज में या कोई बात होती तो मैं पूजा में उसको बोलती थी। मतलब मैं लक्ष्मी माता के सामने वह सब चीजें बोल देती थी और मन शांत हो जाता था। और सोचा था ऐसे मंदिर जरूर जाऊंगी जहां मंदिर का नाम लक्ष्मी माता से होगा। मैं व्रत में रखी रही थी लगातार और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद बेटा हुआ और एक बार मेरे पति ने मुंबई जाने का प्रोग्राम बनाया कि चलो तुम मुंबई दिखाते हैं, इससे वल बेटे को घुमा कर लाते हैं। और हम लोगों ने तब ट्रेन से रिजर्वेशन कराया हुआ था। और मेरे पैरों में कुछ दर्द था तो मेरी बर्थ ऊपर की मिली थी और मेरे पति की भी ऊपर की थी। बराबर वाले कंपार्टमेंट में 4 सीट थी और उसमें सेकंड एसी की बात है और उसमें एक वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी। मैं नीचे की बर्थ पर बैठ गई और सोचने लगी कि ऊपर चढ़ा कैसे जाएगा, या फिर टीटी आता है तो हम उससे किसी की सीट इधर चेंज करवा लेंगे। तब तक मैं नीचे ही बैठी थी और मेरे हस्बैंड भी। मेरा बेटा 3 साल का था और बहुत ही बातूनी था। सारे कंपार्टमेंट में वह सबका मन लगाए हुए था और सब हंसते हुए उससे बातें कर रहे थे। तभी वह बराबर वाले कंपार्टमेंट में उन बुजुर्ग आंटी के पास चला गया और उनसे बातें करने लगा और वापस आ गया और उसने बताया आंटी अकेली है। तो यह सोचकर मेरे हस्बैंड ने सोचा उनसे बातें करते हैं, क्योंकि उनकी 3 सीट पूरी खाली थी और वह अकेले ही सफ़र कर रही थी। मेरे हस्बैंड के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मेरी वाइफ पर रात के लिए सो सकती है, क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम है, ऊपर नहीं चल पाएगी। पर वह आंटी एकदम एक ही बार में मना कर दिया, नहीं यह सिर्फ मेरी है और मैं किसी को नहीं दूंगी। व्यवहार को अटपटा और वह चुपचाप आ गए और बोले कि उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा कि एक औरत के लिए इतना नहीं कर सकती जबकि उसके कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं है और वह सफ़र कर रही है और वह काफ़ी बुजुर्ग थी। पर मेरा बेटा बार बार उनके पास जा रहा था और अपनी कुछ ना कुछ बातें उनसे पूछे जा रहा था। उन्होंने उसे खाने के लिए मुरमुरे दिए, तब मैंने उसे मना किया जब लेकर आया था। मैंने उसे मना किया कि बेटा किसी की भी हुई थी ऐसे नहीं खाते, आपको नहीं खानी चाहिए। इतने में उनकी आवाज़ अंदर से आई, किसी नहीं हूँ अरे खा रही थी तो मैंने उसको अपने लिए दे दिया। तो मैंने उन्हें सॉरी बोला, नहीं बात यह है, समझा रही हूँ कि किसी अनजान से नाले। वो बोली हाँ मैं समझ सकती हूँ। और उन्होंने मेरे बेटे को आवाज़ लगाई और बोला जाओ अपनी मम्मी को यहाँ ले आओ। और मैं गई तो मैंने उनको नमस्ते करी और जब मैंने उन्हें देखा तो आपको शायद यकीन नहीं होगा उनके माथे पर एक बहुत बड़ी लाल बिंदी लगी हुई थी लाल रंग की, और उनके हाथों में बहुत ही ज़्यादा, दोनों हाथों में लाल रंग की मीनाकारी वाली चूड़ी थी जो कि बहुत पहले हमारी मम्मी वगैरह पहना करती थी, मोटी मोटी, और उसमें गोल्डन कलर की कुछ लाइन लाइन सी होती है। और उनके हाथ में उनके पास एक छड़ी रखी हुई थी और उन्होंने कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। तो मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दी और मन में मैंने सोचा कि अरे यह तो कुल मेरी लक्ष्मी माता जैसी लग रही है। और बचपना था, बस ऐसे ही ख्याल आया। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी बिंदी है और आपके ऊपर बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वह मुस्कुरा दी। वह बोली तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अंशु है और मैं अपने पति और बेटे के साथ घूमने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें कविताएं आती है? तो मैंने उनसे बोला कि नहीं नहीं। क्या आपको आती है? मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा मैं कविता मुझे आती है। तो मैंने कहा आप सुनाइए। तो उन्होंने कुछ हिंदी में एक कविता सुनाई जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं हुई। उसका मुझे अर्थ समझ में आया कि किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने उनको और कहा कि आंटी अच्छा है, आप मुझे मिली और मेरा सफ़र बहुत अच्छे से आपसे बात करते हुए निकल जाएगा और अगला दिन भी हमारा अच्छे से बीता। बातें करते हुए उन्होंने उनसे पूछा कि आप अकेली क्यों हैं, आपके तीनों सीट खाली क्यों हैं? तो उन्होंने बोला कि जिन्हें जाना था वहां नहीं पाए। मैंने ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझा कि क्या पता वह बताना नहीं चाह रही हो। पर मैंने बोला आप अकेली कहाँ जा रही है? बोली मैं मुंबई से आगे जा रही हूँ। और मैंने कहा अकेली क्यों जा रही है? तो बोली कि बस मेरा ऑपरेशन है और मैं ऑपरेशन कराने जा रही हूँ। तो मेरी कुछ कमर पैर में कुछ दर्द है, तो उसका मैं इलाज 14 साल से मेरा इलाज चल रहा है। 14 साल से?
मैंने पूछा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उनसे पूछा कि 14 साल में ऐसा क्या होता 14 साल से चल रहा है। वह बोली, मेरे पैरों की कुछ परेशानी है, छड़ी के सहारे से चलती हूँ। और मेरे पति को पैरालाइसिस है, वह चल नहीं पाते, लेटे रहते हैं। और मेरा एक बेटा है। मैंने बोला, आप अकेले ऑपरेशन करा के चली जाएगी। मैं बहुत आश्चर्यचकित थी, हमें बार बार उनसे पूछ रही थी कि आपको अकेले कैसे भेज दिया। बोली, अब आदत पड़ गई है। शुरू में पति आते थे, अब अकेले ही आकर चली जाती हूँ। वो चल नहीं पाते। उन्होंने मुझसे कहा कि मुंबई में क्या देखोगी। मैंने कहा, बच्चे को एसएल वर्ल्ड दिखाना है। उन्होंने कहा, वहाँ महालक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ जरूर जाना। मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि बचपन से लक्ष्मी माता के मंदिर जाना चाहती थी। मैंने कहा, माता ने चाहा तो जरूर जाऊंगी। और नमस्ते की कहा, आंटी आपके साथ बहुत अच्छा लगा, रात को ही हमें उतरना है, आप जब सो रही होगी। मैंने पैर छुए। वो बोली, तुमने मेरा नाम नहीं पूछा। मैं तब भी आश्चर्य में थी, क्योंकि कभी कोई वृद्ध महिला अपना नाम नहीं ऐसे बताती, बस आंटी ही रहती है। मैं मुस्कुरा दी। वो बोली, मेरा नाम है वियोग माया। मुझे नाम सुनकर फिर आश्चर्य हुआ। मैंने बोला, बहुत अच्छा नाम है, मैंने पहली बार सुना। और हम सो गए। रात आने पर हम स्टेशन उतर गए। मैंने पति को बताया कि उन्होंने महालक्ष्मी जी के मंदिर जाने को बोला है। पति ने कहा, पता नहीं हमारा होटल कितनी दूर है और बंबई में कितने मंदिर होंगे, हमें कैसे पता कौन सा है। उस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया, पर मन में था, काश जाती। अगले दिन हमने पूरे दिन की टैक्सी ली और हम घूमने निकले। उस दिन दशहरा था। सोचा मंदिर चले गए। रास्ते में एक पीर दरगाह दिखी। मैंने बोला, सुनिए, ये पिक्चर में देखी है, दरगाह बहुत मान्यता है, चले क्या। पति मान गए और फूलों की चादर चढ़ाकर आए। बहुत पुलिस थी। किसी से पूछा, इतनी पुलिस व्यवस्था क्यों। उसने बताया कि ये बराबर वाला महालक्ष्मी का मंदिर है, आज दशहरा पर महायज्ञ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर डर था भीड़ को देखकर पति ना कह दे, क्योंकि समय कम था और बहुत जगह जाना था, लग रहा था शाम तक नंबर आएगा। पति से कहा, देखो संयोग मंदिर ले आया, आज महायज्ञ भी है, दशहरा पर हम भी घर नहीं पूजा करनी थी। पति भी सहमत थे, शायद माँ ने बुलाया। जेंट्स और लेडीज की अलग लाइन थी। हम लाइन में लगे, पति ने कमल के फूल खरीद कर दिए। वहाँ 3 देवियाँ थी और दर्शन करके हम बाहर आए। सुकून भरा था मन में। पर वो आंटी एक पहेली सी थी। महालक्ष्मी के दर्शन करा गई, वहाँ जाने के संयोग बना और बचपन की कामना पूरी हुई।